देखिए, आज सुबह ही मेरे को ध्यान करने बैठता हूँ, उसमें आ जाता है विषय। आज मुझे ऐसा लगा कि आखिरी विषय पर बात की जाए। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरे को अनुभव है कि इसके बाद कोई बात नहीं की जा सकती। विषय ये है कि उसके बाद कोई बात नहीं की जा सकती। जहाँ तक कि बात की जा सकती है, वहाँ तक हमारा शरीर है। शरीर, दूसरे शब्दों में कहें तो वैसे तो 7 प्रकार के शरीर माने गए हैं, मगर 3 शरीरों के बाद चौथा शरीर से अध्यात्म लग जाता है। पहला शरीर ये भौतिक शरीर, दूसरा शरीर है मनस शरीर, भाव शरीर, और तीसरा है मनस शरीर, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं उसको। हमको जानकारी या ज्ञान जहाँ तक का, उसको ज्ञान को अनुभव भी कह सकते हैं, एहसास भी कह सकते हैं, फीलिंग्स भी कह सकते हैं, वो ये तीनों शरीर तक रहता है। एक तो भौतिक शरीर, भौतिक शरीर में पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, इसके सिवा कुछ नहीं शरीर में। इंद्रियों को अंग्रेजी में अच्छा शब्द दिया, सेंस, सिक्स सेंस, सेंस बोलते हैं। तो सेंस जो है, सेंस यानी फीलिंग्स, एहसास, अनुभव, हम पूरी जिंदगी जिसको ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं, वो केवल इंद्रिय ज्ञान को ही कहते हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना और स्पर्श, ये 5 प्रकार के सेंस, और इसका ही सेंस ले पाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो भावनाओं का ज्ञान। दूसरा शरीर है हमारा भाव शरीर। भाव शरीर यानी भावनाएं, वो इससे सूक्ष्म है। भौतिक शरीर तो दिखता है लगभग, अनुभव भी मोटे मोटे हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, हम जिंदगी भर इसी बोलते रहते हैं। थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ते, करीब करीब सब में उसका अनुभव है। मनुष्य मात्र में भाव, भाव शरीर में पहुँचते हैं। सेंटिमेंट्स, प्रेम, घृणा, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, भावनाएं हैं हमारी। हाँ, तो एक प्रकार का वो भी शरीर है, उसका भी अनुभव हमको अच्छी तरह से, मोह, माया, लोभ, उसी से आता है, भाव शरीर से। उसके बाद मनस शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। वहाँ भावनाएं थोड़ी मोटी मोटी है। देखिए, मन से, बुद्धि से मोटी भावना है, और भावना से मोटा शरीर है। एकदम ये जो है, क्या बोलेंगे, भौतिकता है इसमें।
दिखता है। वो भौतिक 5 भौतिक तत्वों से बना है, 5 भौतिक गुण हैं इसमें। इसी प्रकार से ये भौतिक शरीर, भाव शरीर और तीसरा मनस शरीर, वो हमारा मन, विचार, जहाँ विचार होते हैं, विचार का संबंध बुद्धि से। अब वह देखना आप, प्रत्येक विचार आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हर चीज की, दुख है तो सुख है, ज्ञान है तो अज्ञान है, अंधकार है तो प्रकाश है, शुभ है तो अशुभ है, थोड़ी देर इसके थोड़ी देर उसके, संकल्प है तो विकल्प है, 2 में बटा हुआ। वो बांटता कौन है? बांटने को डिसाइड कौन करता, निर्णय कौन लेता? बुद्धि। वहां मन बुद्धि है। इन तीनों के बाद विशुद्ध शरीर, वो अनाहत शरीर, अनाहत शरीर के बाद विशुद्ध शरीर, उसके बाद आज्ञा चक्र और निर्माण। वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होते चले जाते हैं। खैर, हम अब इधर जो बात करना चाहते हैं, आज का विषय जो है, वो विषय नहीं सब शरीरों की बात करें कि सब चक्रों की बात करें। हम विषय ये है कि हम जिसको ज्ञान कहते हैं, वो हम भौतिक ज्ञान से लगा के आत्मिक ज्ञान तक ज्ञान कहलाता है। देखिए, जिस चीज का हम अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं, एहसास करते हैं, वो भी हमारा ज्ञान कहलाता है। सारे ज्ञान जो है वो लिए तो जाते हैं आत्मा से, शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से, आत्मा से, ब्रह्म से। उसके बिना किसी प्रकार का ज्ञान नहीं लिया जा सकता। हम जिंदे हैं, हमें प्राण है, तभी तक किसी चीज का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। वो शक्ति है, हम उसके द्वारा ही सारे ज्ञान लेते हैं। लेता कौन है? शरीर। शरीर तक ही जितने भी हमारे ज्ञान है वो भौतिकता के, भौतिक चीजों के, स्थूल चीजों के। अब स्थूल चीजों में यहाँ तक भी स्थूल आ गया, विचार तक भी स्थूल है हमारे, हैं। स्थूल शरीर भी हो गया, भाव शरीर, भाव भी हमारे, जो भावनाएं हैं हमारी, वो भी स्थूल है, और मन भी स्थूल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कहाँ तक का रखते हैं? मन तक का, विचारों तक का। वो विचार जो है, विचार तक का ज्ञान हमको, हमारी शक्ति को उन विषयों तक, 5 प्रकार के विषय हैं 5 इंद्रियों के, हैं, उन विषयों तक हमको लेके जाते हैं। और वहाँ का अनुभव लेके हमारे तक आते हैं। ये चलता रहता है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरे 24 घंटे निरंतर जिंदगी भर यही चलता रहता है, और यहीं तक हम रहते हैं। और इसे हम कहें कि इंद्रिय ज्ञान, तो भी ये ठीक है। इंद्रियों का सेंस हमको वहाँ तक पहुँचाता है। शरीर का सेंस, शरीर भी इससे प्रभावित होता है। अब आप देखते हैं, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आप जब ध्यान करते हैं, कोई कहता है कि ये सर में हमारे सरसराहट होती है, या कुंडलनी जागृत होती है तो कमर के यहाँ पीछे रीढ़ के हड्डी के यहाँ सरसराहट होती है, और ऐसा प्रकाश दिखता है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। नाद भी, नाद, ये जितने भी इंद्रिय सेंस है, उनका सबसे सूक्ष्म
ज्ञान अनुभव जो है सबसे सूक्ष्मतम अनुभव नाद है। नाद भी हमारे तक नहीं है, जोड़ता है हमको इंद्रियों से, किंतु हमारे तक नहीं है। हमारा ज्ञान यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान इन सब ज्ञानों से अलग है और श्रेष्ठतम है, वही ब्रह्म ज्ञान है। देखिए, अब वहां तक भी आपको यदि किसी तरह का भी ध्यान में अनुभव हो रहा है तो भी अभी अध्यात्म नहीं है। हाँ, मुख्य रूप से मुझे ये बात कहना थी, क्योंकि सभी ध्यान करने वाले मेरे को रोज कहते हैं, मोबाइल पे कहते हैं कि हमको ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा हो रहा है, ध्यान करते हैं तो ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। वो जो अनुभव है वो कोई अनुभव में नहीं है। क्यों? कि ये मन, भावना और इंद्रिया, इनके ही अनुभव है। इनसे अधिक कोई अनुभव हमारे तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी पहुंच यहीं तक है, हमारे तक नहीं है। अब वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इस पे तो 10 प्रवचन भी दिए जाए तो कम है, कि तो मैं शार्ट पे समझा। तो सारे सेंस, मुख्य बात कह रहा हूं, सारे प्रकार के एहसास, सारी फीलिंग्स जब ध्यान में हम बैठते हैं या ध्यान हम करते हैं या हम जागृत अवस्था में हैं, उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभव न रह जाए, फीलिंग न रह जाए, और सिर्फ ये रह जाए कि मैं हूँ, कुछ भी हूँ, बस। हाँ, चेतना, ऊर्जा, शक्ति, कुछ भी हूँ, बस हूँ, है, जो भी है अस्तित्व है, उसको अनुभव करता हूँ। देखना, कोई चीज का स्वाद नहीं, कोई देखने का नहीं, कोई सूंघने का नहीं, कोई सूंघने का नहीं, कोई छूने का नहीं। अब देखिए, ये हमने मारा, पिटा, चोट लगी, तो भी हमारे तक इसका अनुभव आया, किंतु ये हाथ इससे टकराया, दो भौतिकता टकराई, उसकी फीलिंग हमारे तक पहुंची है। ये हुआ कहाँ से? वही मन और भावना और वही काम कर रहे हैं। और इंद्रिय ने बताया, देखते हैं कुछ तो इंद्रिय ने आकर बताया कि ऐसी चीज है। वो अनुभव बाहर, एकदम बाहर 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 के, ये सब अनुभव समाप्त हो जाए। गीता बहुत बढ़िया समझने वाली बात है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है ये, कोई समझाने वाला भी नहीं है। देखिए, गीता में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि शरीर से परे मन है, और मन के परे अति परे, मन के भी अति परे बुद्धि है, और बुद्धि के भी परे वो है। उसका नाम नहीं लिया, नाम लेते हैं अपन, ये भी गलती करते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, ये भी गलती करते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, ये भी गलती करते हैं। हाँ, ऊर्जा कह दो, शक्ति कह दो, कुछ भी कहते हैं, पर कहने के लिए कह रहे हैं वैसे। क्यों? कि वो सेंस में आता ही नहीं, वो कोई फीलिंग नहीं है, फीलिंग नहीं की जा सकती है, तो कहें कैसे? भाई, कहने सुनने की बात अधिक से अधिक कहाँ तक की है? हमें मन जो है हमारा, वो हमारे शरीर यानी इंद्रिया, शरीर जहाँ शरीर का नाम लेते हैं वहाँ इंद्रिया,
शरीर और आत्मा को जोड़ने की कड़ी है, पुल है। हाँ, और आत्मज्ञान कब होता है? जब वो कड़ी टूट जाती है, यानी मन समाप्त हो जाए तो आत्मा रह जाती है। और जब आत्मा रह जाती है तो संबंध ये संसार है इधर का सारा दिखने वाला, सुनाई देने वाला, सुंगाई देने वाला, एहसास किया जा सके, फीलिंग्स की जा सके, सेंस आता हो, जिसका सेंस मालूम पड़ता हो, वो सब संसार है। और वो संसार से पर है। अब उसका नाम कैसे लें? तो उन्होंने गीता में क्या कहा कि वो कह दिया, कहना पड़ा, आत्मा का नहीं कहा, ब्रह्म का नहीं कहा। वास्तव में उसी को ब्रह्म कहा है, लोगों ने कहना पड़ा। इसीलिए कबीर ने भी कहा है कि वो गूंगे का गुड़ है, उसका चित्रण नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों कहेंगे? किसके बारे में? जो शरीर गत, यूं कहे इंद्रियगत जो अनुभव है, उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए भी शब्द तो नहीं है करीब के, फिर भी कहा जा सकता आसपास के मिला के। किंतु उसके बारे में क्या कहें? वहाँ तक मन बुद्धि कुछ पहुँचता ही नहीं है। इंद्रिया का तो बहुत ही दूर है वो, इंद्रियों से परे मन है, मन के अति परे बुद्धि, और उसके भी परे वो है। तो वो वहाँ तक हम उसको कैसे जाने? सिर्फ ये जब मन टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी संसार से सेंस वहाँ तक नहीं पहुँचता। जब नहीं पहुँचता तो फिर वो ही रह जाता अकेला। जो हमारी सत्ता है, उसको यूँ भी कह सकते, हमारी चेतना है, वो निखालिस शुद्ध वही रह जाती है। और शुद्ध वही रह जाती है तो उसका अनुभव होता है। अब जब उसका अनुभव होता है तो उस समय संसार का लेश मात्र उससे कोई जोड़ नहीं रह जाता है। सारे जोड़ समाप्त हो जाते हैं जब उसका अनुभव होता है। और जब उसका अनुभव हो जाता है तो ये बात भी पता लगती है कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी विषय हैं, वो सब तो वही है, दिखता। हाँ, जैसे ही आपने उसको, दिखता कहना ठीक नहीं है, जैसे ही उसको अनुभव किया, जैसे ही आपके ये सेंस के अनुभव समाप्त हुए, जब तो कहा ना, शास्त्रों में कहा कि वो बियॉन्ड मन, बियॉन्ड बुद्धि, बियॉन्ड शरीर, बियॉन्ड इंद्रिय है आत्मा, यानी वहाँ तक ये नहीं पहुँचते। अब ये नहीं पहुँचते तो फिर आप ध्यान का ये कहते हो कि आज तो मेरे को ये अनुभव हुआ, आज तो मेरे को ये अनुभव हुआ। और ये जितने लोग कह रहे हैं ये भी सिर्फ किताब में पढ़ के बोल रहे हैं, वो सब इधर के ही। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सूक्ष्मतम शरीर के, सूक्ष्मतम मन के, सूक्ष्मतम भाव के कुछ सूक्ष्म फीलिंग्स, एहसास, वो वहाँ पहुँचे नहीं अभी। पर इसको सूक्ष्मतम मन हो जाता है तो कुछ कुछ ऐसे चमत्कार टाइप के है, कहते हैं ना कुंडली जागृत होती तो यूँ होता है, यूँ होता है, कुछ भी ना रह जाए, कुछ भी किसी भी तरह का कुछ नहीं रह जाए, वो है ध्यान, वो है आत्मज्ञान है। तो आप कहेंगे कि मैंने फिर ये प्रवचन क्यों सुनाया? सही जो पूछो तो उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ मैं, जो ध्यान करते हैं और ध्यान के अनुभव अपने सुनाते हैं। देखना भाई, वहाँ का ध्यान का अनुभव सुनाया ही नहीं जा सकता है। ध्यान में कोई अनुभव होता नहीं है। मैं एक उदाहरण, मेरे को ध्यान आया आज सुबह, बहुत बढ़िया उदाहरण। प्याज देखी ना अपन ने, प्याज
कहते हैं कि प्याज के जितने छिलके निकालो उतने छिलके निकलते हैं। आप देखिए कि प्याज के निकालो छिलके आप, सबसे पहले बहुत पतला किंतु बहुत कड़क, सबसे कड़क छिलका वो ऊपर वाला होता है, देखिए। उसके बाद में थोड़ा मोटा है, उससे कम कड़क, धीरे धीरे अंदर जाते हैं, छिलके 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 सब छिलके निकल जाते हैं, मगर आखिरी में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। कहते हैं कि प्याज के जितने छिलके निकालो उतने छिलके निकलते हैं, तो सब छिलके निकल जाते हैं, मगर आखिरी में कुछ नहीं। वैसा का वैसा ही हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बनावट है। ये ऊपरी चीज, ये ऊपरी चीज, ये ऊपरी चीज सब निकाल दो, और जब कुछ नहीं बचे, वो कुछ नहीं वो है, आत्मा कुछ नहीं है, शून्य। और शून्य ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देख, वही परमात्मा है। परमात्मा शून्य को कहा है इसीलिए, है। ये सभी छिलके, बाकी जो दिखता है, जो जिसका इल्म होता है, जिसका अनुभव होता है, जिसका फीलिंग होता है, जिसका एहसास होता है, जिसका सेंस होता है, वो सारे के सारे भौतिकता है। फिर वहाँ फिर क्या होता है? खाली खाली इतना होता है कि हे, देख, कुछ है, हूँ नहीं है, कुछ है। भाई प्याज के सब छिलके निकाल दो, इसके बाद भी वहाँ तो न बीज है, कुछ भी नहीं, नाम नहीं लिया जा सकता, मगर है, वैकेंसी है, वैकेंट चीज है, एक रिक्त स्थान है वहाँ। रिक्त स्थान कैसे रह गया? हवा है वहाँ, ये भी नहीं कह सकते आप, हवा रह नहीं सकते है। ऐसा ही वो जो रिक्त स्थान है, वो जो शून्य है, वो हम है, वो आत्मा है। तो ध्यान में हम जब भी जाएं तो इस चीज का अनुभव लेते चले कि अब इंद्रियों का सेंस रुक गया। देखो, ध्यान हमारा इंद्रियों से हट गया, सुनने से, सूंघने से, चखने से, छूने से, सेंस हट गया, भीतर गया है, सूक्ष्म विचारों में गया। वही वो आवाज है, वही वो नाद है। अभी नाद की फीलिंग है, फिर घुसते 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 नाद भी बंद। वो कहा ना, बाहर लिखा है एक दोहा, क्या लिखा है? जपा मरे और जपा मरे, अनहद भी मर जाए है। जपा भौतिक शरीर से, माला फेरते हैं आप, राम का नाम जपते हैं आप, भगवान का नाम लेते हैं आप, ये भौतिक शरीर से, इंद्रियों से, ये इंद्रिय कर्म है। तो ये भी जब हम उस ओर बढ़ते हैं तो जपा यानी शरीर का काम खत्म हो जाता है अपने आप ही। जब जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं, वैसा शरीर से आगे बढ़ गए हैं। तो जपा मरा, और जपा शुरू हो गया मानसिक जाप है। शारीरिक जाप जबान से करते हैं, मानसिक जाप मन से करते हैं। मन में ही राम राम चल रहा, हम बोल नहीं रहे हैं, कोई शब्द उच्चारित नहीं हो रहे हैं, वो मानसिक जाप। और जब मानसिक जाप भी समाप्त हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, उससे आगे पहुंच जाते हैं, तो अनहद शुरू हो जाता है। जाप मरे, अजापा मरे, अनहद भी मर जाए। फिर सूरत समानी शब्द में ताको काल रखा है। इसको दूसरे एक दोहे के आखिरी लाइन में कहा है कि सूरत शब्द मेला भय मुख्य हाजत नहीं है। जब सूरत शब्द एक हो जाते हैं, यानी वो शब्द जो है सूरत में, सूरत कहा आत्मा को है, उसमें जब मिल जाता है तो
आप बोल नहीं सकते, उसके बारे में कह नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन वाला सिस्टम जो है ये मन बुद्धि अहंकार से शरीर का है और ये टूट जाता है। इसलिए उसके बारे में यानी आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो निशब्द है, अशब्द है वो शब्दों से परे है, वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो अनुभव ही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, इतना ही।